My dear student, today we study about the multiplication of monomial and binomial. In previous class we study about the how can multiply the monomial with monomial, but in this class today we study about multiplication of monomial and binomial. How can multiply monomial with binomial and how can multiply binomial with monomial. तो पहले हम सब देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ मोनोमियल. ये a is a monomial having only one term, and binomial we take the example of binomial b plus c. A is a monomial and b plus c is a binomial, and suppose we take a is a monomial and b minus c is a binomial having two terms b and minus c. Here having two terms b and c. तो how can multiply a with b plus c? तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी. अब यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी कर रहे हैं तो ये जो हम लिखें ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर a सिर्फ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, c के साथ नहीं हो रहा है. तो ये b प्लस इज बाइनोमियल, सो वी यूज द ब्रैकेट. a इंटू बी प्लस सी हो रहा है तो a इज मल्टीप्लाई विद द बाइनोमियल b प्लस सी. a इज मल्टीप्लाई विद द सम ऑफ b एंड c. तो हाउ कैन मल्टीप्लाई a विथ b प्लस सी? तो ऐसे कंडीशन क्या करते हैं, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई a विथ b. a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी. अब यहाँ पर क्या है, प्लस. ये जो साइन है ये क्या है यहाँ पर प्लस, और अगर यहाँ पर भी क्या है प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया प्लस. अगेन a इज मल्टीप्लाई विथ c, a इंटू सी. a मल्टीप्लाई विथ b, फर्स्ट a मल्टीप्लाई विथ b, देन अगेन प्लस a again multiply with c. Means monomial multiply with the first term of the binomial, then again monomial multiply with the second term of the binomial. We get here a into b ab plus a into c ac. तो हमको यहाँ से मिला a into b plus c is equal to ab plus ac. When we multiply monomial with binomial we get ab plus ac. This property is known as distributive property of मल्टीप्लीकेशंस ओवर एडिशन. इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ओवर एडिशन. मीन्स a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर b माइनस सी क्या है, बाइनोमियल. a इज ए मोनोमियल, तो हाउ कैन मल्टीप्लाई a विद माइनस a विद b माइनस सी. a मल्टीप्लाई विद b माइनस सी. b माइनस सी इज बाइनोमियल, सो वी यूज द ब्रैकेट. तो फर्स्ट a इज मल्टीप्लाई विद b, a इंटू बी. अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ जो साइन है यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन a इज मल्टीप्लाई विद c, a इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी, ए बी माइनस ए सी. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. फर्स्ट वन x मल्टीप्लाई विद a प्लस बी. Second, minus 4y multiply with 3a plus b. Third, 1/2 m multiply with m square plus 3/2 n. तो how can multiply first question? Solve first x multiply with a plus b. तो यहाँ पर कैसे करेंगे, फर्स्ट x multiply with a, पहले x को multiply करेंगे a के साथ, देन प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस. अगेन x multiply with b, x इंटू बी इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई विथ ए, एक्स इंटू ए क्या हो गया ए एक्स. हम पहले ए को लिख देते हैं, बाद में एक्स लिखने चलेगा. तो x इंटू ए एक्स प्लस एक्स इंटू बी, हम यहाँ लिखेंगे इसको बी एक्स. सेकेंड नेक्स्ट वन, माइनस 4y मल्टीप्लाई विथ 3a प्लस बी. अब यहाँ पर माइनस 4y मल्टीप्लाई विथ 3a प्लस बी है, तो माइनस 4y फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ 3a, तो माइनस 4y मल्टीप्लाई विथ 3 होगा तो माइनस इंटू प्लस. इसका साइन क्या है माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस लिख दो. पहले 4y मल्टीप्लाई विथ 3a, देन अगेन माइनस 4y मल्टीप्लाई विथ दिस टर्म b के साथ हो जाएगा ये, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो 4y अगेन मल्टीप्लाई विथ b, देन इक्वल माइनस हो जाएगा. 4 3 जा 4 को मल्टीप्लाई कर 3 से 4 3 जा 12, और ए वाई इंटू ए वाई माइनस 4
वाई इंटू बी, वाई बी आर बी वाई भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -12 ए वाई -4 बी वाई। थर्ड वन 1/2 m मल्टीप्लाई विथ m स्क्वायर प्लस 3/2 n। तो हाउ कैन मल्टीप्लाई दिस? फर्स्ट 1/2 m मल्टीप्लाई विथ m स्क्वायर, इधर साइन पॉजिटिव, इधर भी साइन पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें सभी पॉजिटिव है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 1/2 m मल्टीप्लाई विथ m स्क्वायर देन प्लस, यहाँ साइन है प्लस में, तो हो जाएगा अगेन 1/2 m मल्टीप्लाई इसके साथ, अब अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 m मल्टीप्लाई विथ 3/2 n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1, ऑप्शन पे m स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा 1/2 m इंटू m स्क्वायर, ये हो गया m क्यूब, प्लस 1/2 इंटू 3/2, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4 इंटू m इंटू n mn इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर मान लो जैसे क्वेश्चन होता, सपोज फोर्थ हम ले लेते हैं 4a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ -3a, तो ऐसे हम क्या करते? अब तो ये मोनोमियल बाइनोमियल के बाद आ रहा है, तो हम इसको भी ऐसे ले सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ से -3a मल्टीप्लाई विथ 4a प्लस बी। अगर मोनोमियल पहले और बाद में मोनोमियल आए तो पहले, अब उस मोनोमियल को पहले लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका आंसर में। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू -3a मल्टीप्लाई विथ 4a, तो माइनस इंटू प्लस माइनस लिख लो, 3a इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, देन माइनस इंटू प्लस माइनस, अगेन 3a मल्टीप्लाई विथ b इक्वल टू 3 4 जा 12, हम कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बट ये -12 है वो, क्योंकि माइनस है नहीं, 3 4 जा 12 और a इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 3a इंटू बी, ये हो जाएगा 3ab इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ 4a प्लस b इंटू -3a। सो वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल मीन्स हाउ कैन मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद बाइनोमियल तो देख चुके हैं, बट हियर हाउ कैन मल्टीप्लाई मोनोमियल विद ट्राइनोमियल और मोर देन 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो मोनोमियल को हम ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सपोज वी सी द एग्जांपल, मान लेते हैं a इज ए पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई विद द b प्लस c प्लस d। तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट ये जो a है ये पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी, जैसे उसमें बाइनोमियल करते थे, अगेन यहाँ प्लस प्लस, अब ये अगेन a मल्टीप्लाई विद c, तो a इंटू सी, अगेन a मल्टीप्लाई विद d, तो हो जाएगा प्लस a इंटू डी इक्वल टू a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू डी ए डी। और मान लो नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो गया, जैसे यहाँ से दिया है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, सो हाउ कैन मल्टीप्लाई? a फर्स्ट मल्टीप्लाई विद b, तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस अगेन a मल्टीप्लाई विद c a इंटू सी। अब यहाँ जो माइनस है तो प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, अगेन a मल्टीप्लाई विद d a इंटू डी, और हम प्लस तो प्लस इंटू प्लस प्लस a इंटू ई इक्वल टू ए बी प्लस a इंटू सी ए सी माइनस ए डी प्लस ए ई। तो ये भी बहुत ईजी है। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल, then again multiply the monomial with the second term of the trinomial, then again multiply the monomial with the third term of the trinomial। तो ये मान लो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाता है तो इसका स्टेप भी आगे 1 by 1 बढ़ते जाएगा ये। सो वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन हियर 2a मल्टीप्लाई विथ a प्लस 2b प्लस 5c, तो 2a मल्टीप्लाई विथ a प्लस 2b प्लस 5c,
तो हाउ कैन मल्टीप्लाई 2a इंटू ए प्लस 2b प्लस 5c. 2a फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ a, यहाँ से हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई विथ a प्लस 2a अगेन मल्टीप्लाई विथ 2b, 2a मल्टीप्लाई विथ 2b, यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2a अगेन मल्टीप्लाई विथ 5c, 2a मल्टीप्लाई विथ 5c इक्वल b मल्टीप्लाई ओनली कांस्टेंट 2 इंटू 1, ये हो गया 2 a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 a इंटू बी ए बी प्लस 2 5 जा 10 a इंटू सी ए सी. नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन. सेकंड का सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ से 2q प्लस आर प्लस 3s माइनस टी इज मल्टीप्लाई विथ p. पहले पॉलिनोमियल आ रहा है उसके बाद मोनोमियल आ रहा है, तो ये जो मोनोमियल है उसको हम पहले लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई विथ 2q प्लस आर प्लस 3s माइनस टी इक्वल टू p मल्टीप्लाई 2q, p मल्टीप्लाई विथ 2q प्लस अगेन p मल्टीप्लाई विथ r, देन प्लस p मल्टीप्लाई विथ 3s, देन प्लस इंटू माइनस माइनस p मल्टीप्लाई विथ t, देन p मल्टीप्लाई विथ t. नेक्स्ट वन यहाँ से हो जाएगा p, यहाँ पर 1 है और 1 इंटू 2 2 p इंटू क्यू पी क्यू प्लस p इंटू आर पी आर प्लस p इंटू 3s, तो 1 इंटू 3 क्या हो गया 3 एंड p इंटू s पी एस माइनस p इंटू t माइनस पी टी. तो जैसे हम मोनोमियल विद बाइनोमियल को टर्म मल्टीप्लाई करते थे उसी प्रकार से क्या करना है, वी मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. सो वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 4a, यहाँ पर इंटू नहीं है, यहाँ 4a मल्टीप्लाई विथ a क्यूब प्लस a माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर. तो हम इस कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, मीन्स राइट द क्वेश्चन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो a स्क्वायर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस है यहाँ पर, देन 4a मल्टीप्लाई विथ दिस, देन माइनस ये अगेन मल्टीप्लाई 3 इसके साथ. तो सॉल्व a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 4a मल्टीप्लाई विथ a क्यूब प्लस a माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर. अब यहाँ से करेंगे हम a स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर के साथ, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2a स्क्वायर. अब यहाँ पर मोनोमियल है प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इंटू a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 ही मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब के साथ इंटू a क्यूब, अगेन 4a मल्टीप्लाई विथ a, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, तो 4a मल्टीप्लाई विथ a. अब यहाँ जो माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ a क्यूब, देन अब यहाँ पर ध्यान देना है माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 2a स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई विथ 2a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, तो 2 1 इंटू 2 ये हो गया 2a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर ए रेस्ट टू द पावर 4, हम समझ जानते हैं इसको, माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 4a इंटू a क्यूब 4a रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4a इंटू a 4a स्क्वायर माइनस 3a इंटू a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 3 2 जा 6a स्क्वायर. देन अगेन वी अरेंज द अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स. तो यहाँ पर a रेस्ट टू पावर 4 है और कहीं पर रेस्ट टू पावर 4 है, यहाँ है, तो हो जाएगा 2a रेस्ट टू पावर 4 प्लस 4a रेस्ट टू पावर 4. तो ये और ये हो गया है ना, कट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको लिखने के लिए कि पता चले कि नंबर टर्म्स बाकी है. देन माइनस a क्यूब और कोई यहाँ पर a क्यूब है, ये है माइनस 3a क्यूब, ये हो गया और ये हो गया. नेक्स्ट वन प्लस 4a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर इक्वल 2a रेस्ट पावर 4 प्लस 4a रेस्ट पावर 4 है, तो दोनों का जो वेरिएबल्स है a रेस्ट पावर 4 है, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6a रेस्ट पावर 4. हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, माइनस a क्यूब माइनस 3a क्यूब,
तो हो जाएगा -4a³ देन +4a² + 6a² हो जाएगा +10a² is the required answer. Question number 3, evaluate means find the value of x into x minus 2 plus 2x multiplied with 3x minus 1 plus x multiplied with x plus 1 for x equal to 2. तो हमको इसका वैल्यू निकालना है कहाँ पर, when x equal to 2, when we put the value of x equal to 2 in this question, then what will the value, find the value of this question. तो पहले ये जो इन सिंपलेस्ट मीन्स ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2. तो फर्स्ट वी सॉल्व x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x इंटू 3x माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1. तो ये x फर्स्ट x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इंटू एक्स यहाँ पर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, x इंटू 2 x इंटू 2 प्लस प्लस इंटू प्लस क्योंकि प्लस 2x मल्टीप्लाई विथ 3x देन प्लस इंटू माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई विथ 1 2x मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस इंटू प्लस ये हो गया प्लस x मल्टीप्लाई विथ x x इंटू x देन प्लस इंटू प्लस प्लस x मल्टीप्लाई विथ 1 नेक्स्ट वन इक्वल x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x प्लस 2 3 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 x इंटू 1 माइनस 2x प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x. अब वी अरेंज द अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स, वी अरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म. यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ये और ये कंप्लीट. देन माइनस 2x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस x माइनस 3x. देन फॉर x इक्वल टू वी फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 2 ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 3x. तो x इक्वल टू दिया है, क्या करेंगे इस यहाँ पर x के जगह इसको पुट करना है, तो 8x स्क्वायर माइनस 3x यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 देन 8 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 8 4 जा 32 माइनस 6 इक्वल टू 26 is the required value of this question. So in next class we see the next topic. Thank you, have a nice day.